हाय, माय नेम इज़ कैलाश चंद्र गौड़ और ये क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर है। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जो भी आपके एपी में आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एपी क्या होती है? एपी एक सीक्वेंस होती है जिसमें आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर रहता है। जैसे आप फर्स्ट एपी में देख सकते हैं, यहाँ पर 8 माइनस 3 5 होता है, 13 माइनस 8 भी 5 होता है, और 18 माइनस 13 भी 5 होता है, और 23 माइनस 18 भी 5 होता है। तो अगर मैं आपको बोलूँगा कि इसका नेक्स्ट टर्म बताइए तो आप आराम से इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो। वैसे ही इसमें 10 के गैप हैं दूसरी एपी में, तीसरी एपी में 2x का गैप है सब में, और चौथी एपी में √2 का गैप है। तो अगर मैं आपसे बोलूँगा कि इसका नेक्स्ट टर्म बताइए तो आप आराम से बता सकते हो। अगर मैं इसका बोलूँगा उसका भी नेक्स्ट टर्म बताइए तो आप भी वो भी आराम से बता सकते हो। बट अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसका 1000 टर्म बताओ या 2000 टर्म बनाओ, तब आपको दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए हम एक जनरल व्यू लेंगे एपी का कि किस तरीके से एपी काम करती है और उससे कैसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली उससे एक फॉर्मूला बनाया जाएगा। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैंने एक रैंडम एपी ले रखी है, एक एपी मान रखा है। इसका फर्स्ट टर्म 2 है और इन सब के बीच में जो डिफरेंस है वो 4 का है। तो अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि इसको किस तरीके से, जो इसका A1 है वो है आपका 2, A1 2 है, या कई जगह इसको A भी बोला जाता है, तो आप कुछ भी बोल सकते हो, A1 जो भी आपका मन करे। जो A2 है उसको कैसे ले सकते हैं? 2 प्लस 1 इंटू में 4, क्योंकि 1 इंटू 4 4, 4 प्लस 2 6, और ये भी क्या लिखा हुआ है 6। उसके बाद है A3 जो कि 10 लिखा हुआ है। तो 10 को कैसे लिखा जा सकता है? 2 प्लस 2 इंटू में 4 जो कि 10 है, क्योंकि 2 4 जा 8 प्लस 2 10 ही होगा। फिर A4 है, इसको ले सकते हैं 2 प्लस 3 इंटू में 4, क्योंकि 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14, और ये भी 14 है। A5 है, इसको लिखा जा सकता है 2 प्लस 4 इंटू में 4, 4 4 जा 16 प्लस 2 18 है। अब यहाँ से हम एनालिसिस करेंगे इसका, और मैं एक ऐसी टर्म के लिए अब यहाँ पर लिखना चाहता हूँ जो हमें पता नहीं है। एन टर्म, एन की जगह कुछ भी हो सकता है, 1000 टर्म हो सकता है, 2000 टर्म होता है। तो एक एन टर्म है, अननोन टर्म है, जिसका नंबर ऑफ टर्म है एन। तो देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा। आप अगर इसको ऑब्जर्व करोगे, इसका एनालिसिस करोगे, तो आप पाओगे कि हमेशा जो पहले प्लस में आ रहा है वो फर्स्ट टर्म आ रहा है, और पीछे से जो मल्टीप्लाई हो रहा है इन नंबर्स के साथ वो हो रहा है कॉमन डिफरेंस, और ये नंबर बदल रहे हैं। तो अगर यहाँ 2 था तो ये 1 था, अगर ये 3 था तो ये 2 था, अगर ये 4 था तो ये 3 था, ये 5 है तो 4 था। एक कम आ रहा है हमेशा, 3 2 2 1 5 4। तो अगर मैं nth टर्म निकालना चाहता हूँ तो क्या होगा nth टर्म के लिए? तो आपका होगा 2 प्लस n था, तो एक कम क्या होगा इसका? n माइनस 1, क्योंकि यहाँ हर जगह एक कम है, इंटू में 4। तो ये तो 2 प्लस n माइनस इंटू में 4 तो इस एपी के लिए है। यहाँ पर जो 2 है वो आपका फर्स्ट टर्म है जो कि a है, और जो 4 है आपका कॉमन डिफरेंस है d। तो अगर फॉर एनी एपी बात करी जाए, फॉर एनी एपी अगर मैं बात करूँ तो आप देखोगे कि इसको कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। an इज इक्वल टू 2 फर्स्ट टर्म था, तो किसी भी एपी के लिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म रहेगा, फिर रहेगा प्लस n टर्म है तो n रहेगा, और इसके बाद ये हमेशा कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई में था, जिसको छोटा डी भी बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप देख लो। तो फर्स्ट टर्म को जनरली a बोला जाता है, n को n रहने दीजिए, और कॉमन डिफरेंस को d बोला जाता है। तो इस फॉर्मूले को आपने बहुत जगह यूज़ किया होगा। an होता है एनी टर्म, n होता है
नंबर ऑफ टर्म जो ए होता है, केवल ए, वो होता है आपका फर्स्ट टर्म, और जो आपका डी होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस जो सबके बीच में होता है। फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको हमेशा पता रहने चाहिए। जैसे आपका ए एन है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इज इंटू में डी के बराबर होता है। तो जो ए एन है वो पॉजिटिव भी नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, और जीरो नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और पॉइंट में भी हो सकता है, और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। जो ए है आपका वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है। उसके बाद आते हैं आपके डी पर। डी है पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। डी पॉजिटिव भी हो सकता है, डी नेगेटिव भी हो सकता है, डी जीरो भी हो सकता है, डी फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डी पॉइंट में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। जैसे कि अब नेगेटिव में कैसे होता है, जैसे कि आपको ये एपी दिख रही होगी, इसमें ना डिक्रीज होता जा रहा है सारे के सारे। जो पहले 25 था, फिर 20 था, फिर 15 था, फिर 10 था, फिर 5 था, फिर 0 था, फिर -5 था, फिर -10 था। तो यहाँ पर अगर मैं डी निकालूंगा तो कैसे निकलेगा हमारा, तो d इज इक्वल टू, अब हमेशा जब भी आपको d निकालना हो किसी भी एपी में, पीछे वाले नंबर में से आगे वाले नंबर को माइनस करो हमेशा। जैसे मैं यहाँ से d निकालना चाहता हूँ तो ये होगा आपका 15 माइनस 20 जो कि आएगा -5। तो d माइनस हो सकता है, इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि d माइनस नहीं हो सकता। अगर आपकी कम हो रहे हैं नंबर, डिक्रीज हो रहे हैं, तो आपका क्या होगा, आपका d माइनस में होगा। जैसे ये भी एक आपकी एपी है, तो यहाँ पर भी अगर मैं d निकालना चाहूँ तो आपका क्या निकलेगा, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस कर देंगे, 6√2 माइनस 8√2, तो आपका आंसर आएगा -2√2। ओके, फिर इसके बाद है आपका n। n हमेशा ओनली पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, n इसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। n ना ही नेगेटिव हो सकता है, n ना ही नेगेटिव हो सकता है, n ना ही पॉइंट में डेसिमल नंबर में भी नहीं हो सकता। n हमेशा पॉजिटिव चाहिए। n हमेशा या तो रहेगा 2, ये हो सकता है, n रहेगा 35, ये भी हो सकता है, n 35.5 नहीं हो सकता, n 8/3 नहीं हो सकता। हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। अगर आपका n पॉजिटिव नहीं आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, या फिर नेगेटिव आ रहा है, तो इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो आप गलत कर रहे हो, या दूसरा जिस भी एलिमेंट का आप n निकालना चाहते हो, टर्म निकालना चाहते हो, नंबर ऑफ टर्म निकालना चाहते हो, वो उस एपी में एग्जिस्ट करता ही नहीं। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट नोट है जो कि आपको दिख रहा होगा, इफ एबीसी आर इन एपी, अगर कोई 3 टर्म है, कोई से भी 3 टर्म, एपी के बीच के टर्म भी हो सकते हैं, ए बी सी एपी में है, तो हमेशा जो बीच वाला टर्म है बी, वो a प्लस सी अपॉन में 2 के बराबर होगा, और इसको अरिथमेटिक मीन कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एम कहते हैं। इसको याद रखिएगा, कई बार इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जो मैं इसके बाद आपको बताने जा रहा हूँ, ये है तो छोटी सी चीज़, बस आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई एपी है जिसका आपको वो नहीं पता है, टर्म वगैरह नहीं, आपको उसका ना ही फर्स्ट टर्म पता है, ना ही उसका कॉमन डिफरेंस पता है, बस आपको बोल दिया जाता है कि 6 टर्म उस एपी का 6 टर्म। तो ऐसे केस में क्या होगा, मान लीजिए एक एपी है, पहला टर्म है ए, फिर है A1, फिर है A2, ऐसी होती है सारी की सारी एपी, A3, A4 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाता है, nth टर्म तक जाता है। तो आप यहाँ क्या पाओगे कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ 6 टर्म निकालिए, तो 6 टर्म कैसे निकलेगा, a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला होता है, पर n की जगह पर 6 रखना है, तो आप रखोगे a प्लस 6 माइनस 1d, जो कि आएगा आपका a प्लस 5d। अगर आप a 100 निकालना चाहते हो तो वो होगा a प्लस, क्योंकि a तो आपको पता नहीं है, d भी नहीं पता, पर n पता है कि 100 टर्म निकालना है, माइनस 1d, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 99d। तो आप देख रहे हो यहाँ पर अगर 6 था तो 5 आ रहा था, a प्लस 5d। अगर आपका 100 था तो 99 आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ लगाना चाहूँ तो अब हम सीधा लिख सकते हैं, अगर मैं बोलूँ a 67 टर्म निकालो तो कितना होगा, a प्लस 60। अगर मैं बोलूँ a 300 टर्म निकालो
तो वो होगा a प्लस 299d। तो कई बार न्यूमेरिक्स कई बार आपको प्रॉब्लम वगैरह में बहुत तेज़ी से यूज़ करना पड़ता है, तो उस केस में आप सीधे लिख सकते हो, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद मैंने आपको एक छोटा सा इसमें क्वेश्चन दे रखा है लास्ट में, आप उसको करिएगा। ये है वो क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर बिटवीन 21368 एंड 52377 आर देयर विच आर डिविजिबल बाय बोथ 30 एंड 20, और बी पार्ट आपको निकालना है 30 और 20। तो अगर इसका आंसर निकल जाए तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दीजिएगा, या फिर मुझे अपना आंसर फेसबुक या फिर मेरी जीमेल एड्रेस में आपको दे दूंगा, उस पर ईमेल करके बता दीजिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन डाउट वगैरह होंगे तो मुझे बता दीजिए, मैं करा दूंगा। किसी में भी भेज सकते हो आप, फेसबुक पर मेरे, या ईमेल कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।